तो स्नेल लॉ को हम डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। स्नेल के लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसे डिनोट करते हैं म्यू के द्वारा। अब हम म्यू समझते हैं क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम सभी जानते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वह सबसे मैक्सिमम होता है, वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सबसे अधिक है। बाकी किसी मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा वो इससे कम होगा। तो मान लेते हैं कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करके बोले तो यहां 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इस मीडियम में लाइट का स्पीड है 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड इस मीडियम के लाइट की स्पीड का 3 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरलिटी म्यू द्वारा डिनोट करते हैं और म्यू इक्वल टू होगा C/Cm। स्नेल के लॉ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहां पे साइन आई बाय साइन आर लिख सकते हैं। हम यहां पर डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे मीडियम हम एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम और ये तीसरा मीडियम लेते हैं। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम, दूसरे से तीसरा मीडियम और तीसरे से फिर पहला मीडियम में जाता है, जब यह लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जाता है, तो इस दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, और इसे डिनोट करते हैं 1μ2 के द्वारा। और 1μ2 इक्वल टू होगा साइन आई बाई साइन आर। अगर यहां पे पहले मीडियम 1μ2 को हम लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। अगर μ2 बाई μ1 हम यहां से लिखते हैं
C2 और यहां पे μ1 को लिखते C बाई C1। यहां पे C कट जाएगा तो यहां पे हो जाएगा C1 बाई C2। सपोज दैट अगर ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, दूसरे मीडियम से फिर से अगर फर्स्ट मीडियम में आ गया, तो यहां पे 1 μ2 इंटू 2 μ1 और 1 μ2 को हम लिख सकते हैं C1 बाई C2 इंटू और 2 μ1 को लिख सकते हैं C2 बाई C1। यहां पे C1 से C1 कैंसिल हो सकता है, C2 से C2 कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1। यहां पर एक चीज समझने वाली है कि एक लाइट जब किसी मीडियम में जाता है, फिर वो लाइट उस मीडियम से फिर से पहले वाले मीडियम में आता है, तो उस टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 μ2 गुने 2 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू 1। अगर यहां पे कोई मीडियम तीसरा में जाता, दूसरा से तीसरा में और तीसरा से फिर पहला में आता, तो हम यहां लिख सकते थे 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1। यानी 1 पहला मीडियम से लाइट आया और फिर से लास्ट में पहले मीडियम में आएगा, तो इस सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। अब हम समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या फर्क है। तो जब किसी लाइट की स्पीड की कंपेयर जब हम वैक्यूम से करते हैं, किसी मीडियम से नहीं करते हैं, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन जब कोई लाइट किसी मीडियम में लाइट का स्पीड का कंपेयर वैक्यूम से नहीं बल्कि किसी मीडियम से होता है, तो उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसे हम लिखते हैं 1 μ2 के द्वारा। और 1 μ2 इक्वल टू sin i बाई sin r, या हम 1 μ2 इक्वल टू C1 बाई C2 भी ले सकते हैं, या हम μ2 बाई μ1 भी ले सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करें